नमस्कार, मैं विजय शर्मा। पिछले 2.5 महीने से बहुत हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन की वजह से बड़ा हेडेक का काम है हमारे देश के लिए। लेकिन इसकी जड़, इसकी गहराई कहाँ है आपको मालूम है? टीवी के माध्यम से आप समझते होंगे। ये एक इंटरनेशनल लेवल के कुछ लोग हैं जो हमारे भारत को आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं, या मैं ये कहूँ कि वो मोदी जी को रोकना चाहते हैं उसके खिलाफत में गृह युद्ध करवा करके। क्योंकि उनको मालूम है कि मोदी जी सत्ता में रहे या भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही तो विश्व नंबर 1 ताकत बनने से भारत को कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अगर सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी रहती है तो, अगर मोदी जी जैसे लोग इस सत्ता पर रहते हैं तो ये उनको रोकने के लिए आप अपनी गहराई में जाइए, अपनी आत्मा में जाइए, आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। 47 से लेकर 14 तक का भारत और 14 से अब तक और चलेगा भाजपा नेतृत्व में विश्व स्तर पर, देश स्तर पर आप मंथन कीजिए। आज हमें कितना गर्व महसूस करते हैं हम। क्यों हम किसी के बहकावे में आकर अपने पाकिस्तान और चाइना को खुश करते हैं? जो लोग चाइना के बारे में बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद में एक भी इंच जमीन पर वो कब्जा नहीं कर चुका है। टीवी माध्यम से हम मालूम पड़ता है कि 56,000 वर्ग किलोमीटर पर वो कब्जा कर चुका है। तो सत्ता में कौन थे उस टाइम में लोग? आज ज्यों के तो हमारे जवान वहाँ पर खड़े हैं। गलवान घाटी में जो हुआ उसके बाद ज्यों के तो सीमा पर हम उल्टे नहीं हटेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ये वो समय चला गया है और उसको डर है चाइना को कि वह मोदी जी है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन है। तो मेरे भाइयों, आत्ममंथन कीजिए, सोचिए मोदी जी ने गलत किया ही क्या है? अरे वो तो 47 के बाद में पहला एक ऐसा राजा है। पहले जो राजा महाराजा जो हुआ करते थे ना, बहुत, तो एक शास्त्रों में लेख है, अगर कोई राजा का परिवार राजभोग करता है तो वो राजा के लायक नहीं है। अर्थात अगर उसका परिवार भी उस राज का अन्न खाता है तो वो राजा के लायक नहीं है। वाजपेयी जी और मोदी जी को छोड़कर आप सोचिए, आप क्या मोदी जी का परिवार को कोई 1% कोई मुख्यमंत्री था तब भी और आज प्रधानमंत्री है, 1% भी कोई 1 रुपया कोई बेनिफिट कभी उन्होंने लिया है? और दूसरे लोगों को देखिए। अब मैं ज़्यादा पोल खोलूंगा तो मेरे भाई 1964 से पहले जो प्रधानमंत्री था ना, हमारे पहले प्रधानमंत्री 62-63 की बात कीजिए आप, उसका एक दिन का खर्चा कितना था और वो खर्चा पूरा राजकोष से लगता था। और आज इतने वर्षों के बाद भी आज हमारे प्रधानमंत्री का एक दिन का खर्चा कितना है खाने पीने का? मोबाइल पे निकाल सकते हो। और जो मंद के लोग जो कुर्सी हथियाना चाहते हैं ना, उनका खर्चा निकाल के देख लो, एक दिन का खाने पीने का। वो खरबों के मालिक हैं। कभी आप ऐसे सोचते हो कि वो ऐसे कुर्ते की जेब में हाथ डाल के दिखा देता है? वो खरबों के मालिक हैं। और कोई भी कानून बनने आरत होने से पहले पूरे विपक्ष के लोगों के साथ में चर्चा की जाती है, लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद में राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है, पास होता है। और फिर कोई कमी तो बता नहीं सके। तोमर साहब ने कहा कि हमारे किसान नेता भी हमारे कोई तो कमी वो बता नहीं सकी। आज आपने राज्यसभा में सुना होगा तोमर साहब को, विपक्ष कोई बता नहीं सकी ये काला कानून कहाँ से बनेंगे। और फिर बहुत जो खेती की आड़ में है ना, बहुत से हजारों एकड़ के मालिक हो चुके हैं पिछली कुछ सरकारों में, ये उनको डर है क्योंकि खेती बाड़ी पे टैक्स लगता नहीं है और वो अपने 2 नंबर के धंधे खेती बाड़ी की कमाई से दिखाकर अपना करोड़ों अरबों का टैक्स बचा लेते हैं। तो ये कानून तो है, किसान को कोई, मेरे ख्याल से तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी गलत कर ही नहीं सकती।
वो वही करेगी जो देश हित में होगा। तो अंत मंथन कीजिए। मोदी जी को रोक रहे हैं लोग, अब पोल खुलेगी ना धीरे धीरे। वो भारत को रोक रहे हैं, वो आपकी उन्नति को से ईर्ष्या हो गई है उनको, कुछ विदेशी तत्वों को। मोदी जी का तो सपना मेरे भाई, कोई भी बगैर छत के न सोए, कोई भी बिना शौचालय घर में हो, बगैर बिजली के, बगैर पानी के, बगैर सड़क से जुड़ा हुआ, ऐसा कोई भी घर या गांव नहीं हो। और सबके सपने साकार करेगा। अगर मोदी जी है तो सब मुमकिन है। जय हिंद, जय भारत।